जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका एक भक्त YouTube चैनल के इस अद्भुत वीडियो में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के अमर विचारों के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझेंगे। आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो गीता के हर शब्द में समाया हुआ है। एक ऐसा ज्ञान जो न केवल हमारे जीवन के संघर्षों को हल्का करता है, बल्कि हमें सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए श्री कृष्ण की वाणी से प्राप्त इन अनमोल संदेशों को सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं और जीवन की दौड़ धूप से ऊपर उठ सकते हैं। आप इस वीडियो के हर पल में गहराई से जुड़े रहें, क्योंकि ये विचार आपकी आत्मा को छूने के लिए हैं और आपका जीवन बदल सकते हैं। हर विचार, हर शब्द आपके मन और हृदय में नई रोशनी का संचार करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपके साथ एक विशेष संदेश साझा करेंगे जो आपकी आत्मा को नई दिशा देगा। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विचारों से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। यह संसार तुम्हारे कर्म का प्रतिफल देगा, लेकिन वह कब और कैसे आएगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा कार्य सिर्फ निष्काम भाव से अपना धर्म निभाना है। जो कुछ भी संसार में घटित होता है वह किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। यह जीवन एक सफर है जिसमें हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। हर अनुभव का स्वागत करो, चाहे वह सुखद हो या दुखद, क्योंकि उसमें ही ईश्वर की लीला छिपी है। इच्छाओं का त्याग ही सच्चा सुख है। जब आप अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब आप उस आनंद का अनुभव करते हैं जो किसी भी भौतिक वस्तु से संभव नहीं है। अपनी आत्मा की सच्चाई को समझें और बाहरी आकर्षणों से परे हो जाएं। धैर्य और सहनशीलता से ही जीवन में वास्तविक सफलता मिलती है। जब आप हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानते हैं और अपने कर्मों को समर्पण के साथ करते हैं, तब संसार की कोई भी विपत्ति आपको हरा नहीं सकती। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। यह संसार केवल एक माध्यम है जहां हमें अपने सत्य स्वरूप को जानने का अवसर मिलता है। जब हम इस उद्देश्य को समझ लेते हैं, तब हम हर बाधा को सीखने का अवसर मानते हैं। हर कार्य का एक समय होता है और वह समय ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपना कर्म करना है, बिना समय की चिंता किए। जब समय आएगा तब तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। अहंकार और मोह का त्याग ही सच्ची शांति की कुंजी है। जब आप इनसे मुक्त हो जाते हैं, तब आप संसार के सभी बंधनों से आजाद हो जाते हैं। अपने अहंकार को पीछे छोड़कर ईश्वर की ओर बढ़ो। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। यह शरीर, यह मन, यह जीवन सब अस्थायी है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तब आप संसार की हर वस्तु को उसकी असलियत में देखते हैं और उनसे मोह नहीं रखते। ज्ञान और आत्मा का संबंध गहरा और अनंत है। बाहरी जगत में जो कुछ भी है वह सीमित है, लेकिन आपके भीतर का ज्ञान अनंत है। जब आप इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब आप उस शांति को पा लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्रोध और द्वेष मनुष्य को उसकी आत्मा से दूर कर देते हैं। जब आप क्रोध में होते हैं, तब आप अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। अपने मन को शांत रखें और ईश्वर के प्रति समर्पण करें, क्योंकि यही सच्चा मार्ग है। ईश्वर के प्रति समर्पण करने से बड़ा कोई बल नहीं है। जब आप अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में छोड़ देते हैं, तब आप उस शांति को प्राप्त करते हैं जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। जीवन के हर मोड़ पर, चाहे सुख हो या दुख, ईश्वर को धन्यवाद देना न भूलें। हर अनुभव एक उपहार है जिसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सबसे बड़ा योद्धा है। संसार की कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी आत्मा से आती है। आत्मनियंत्रण ही सच्चा बल है। इच्छाओं का त्याग ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तब आप उस आनंद को प्राप्त करते हैं जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। अपने मन को शांत रखें और अपनी आत्मा की ओर ध्यान दें। हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख,
अपना मन स्थिर रखें। संसार की हर वस्तु क्षणिक है और हर अनुभव केवल एक परीक्षा है। जब आप इन परीक्षाओं से ऊपर उठते हैं तब आप सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। संसार की मोह माया से मुक्त होकर आत्मा की शांति का अनुभव करें। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं तब आप हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे आप ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। जब आप अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा को सुनते हैं तब आप उस आनंद का अनुभव करते हैं जो किसी भी अन्य अनुभव से परे है। कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन परिणाम का नहीं। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब आप संसार की हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म करना तुम्हारा धर्म है और उसे निभाना तुम्हारा कर्तव्य। जीवन में हर अनुभव एक अवसर है। जब आप हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानते हैं तब आप उस शांति को प्राप्त करते हैं जो किसी भी भौतिक उपलब्धि से नहीं मिल सकती। अपने दिल को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। संसार की हर वस्तु अस्थायी है। जो भी हमें दिखाई देता है वह केवल एक माया है। इस माया से मुक्त होकर आत्मा के सत्य को जानें, क्योंकि वही शाश्वत है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि वह असीम है। जब आप अपनी आत्मा के प्रकाश में डूब जाते हैं तब आप संसार की हर पीड़ा से ऊपर उठ जाते हैं। आत्मा का ज्ञान ही सच्ची मुक्ति है। धैर्य और सहनशीलता से ही जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। जब आप हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं तब आप सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। यह जीवन एक यात्रा है और हर पड़ाव एक अवसर है। संसार की इच्छाओं का त्याग करो, क्योंकि वे केवल तुम्हें भटकाती हैं। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तब तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखता है वह संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। जब आप अपने विचारों को शांत रखते हैं तब आप उस शांति का अनुभव करते हैं जो किसी भी अन्य उपलब्धि से अधिक मूल्यवान है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन। संसार की हर वस्तु बदलती रहती है, लेकिन आत्मा अटल रहती है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तब आप हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। इच्छाओं का त्याग करना ही सच्ची शांति की कुंजी है। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तब आप उस शांति को प्राप्त करते हैं जो किसी भी अन्य अनुभव से परे है। संसार के शोर से दूर होकर अपने भीतर के मौन को सुनो। यही वह जगह है जहां सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होता है। बाहरी शांति नहीं, बल्कि आत्मा का शांति ही सच्ची शांति है। सफलता और असफलता केवल बाहरी दिखावा है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को धर्म मानकर करता है उसके लिए हार या जीत का कोई मायना नहीं होता। उसकी असली जीत तो आत्मा की संतुष्टि में है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि संसार के हर बंधन से मुक्त होकर ही आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जो कर्म बिना स्वार्थ के होता है वही सच्चा कर्म होता है। जीवन में सच्चा आनंद तब आता है जब आप अपने आप को सभी प्रकार की अपेक्षाओं से मुक्त कर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने भीतर के ईश्वर को पहचान सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग अपने मन को शांत करने से ही शुरू होता है। संसार की मोह माया केवल एक भ्रम है। जब आप इस माया से दूर होकर अपने आत्मिक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तब आप सच्ची मुक्ति का अनुभव करते हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अनंत है। जब तुम अपनी आत्मा की इस शक्ति को पहचान लेते हो तब तुम संसार की हर बाधा को पार कर सकते हो। जो व्यक्ति अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पण करता है वही सच्चा संत है। अहंकार तुम्हें सत्य से दूर करता है, जबकि समर्पण तुम्हें ईश्वर के करीब लाता है। इच्छाओं का नाश ही सच्ची मुक्ति है। जब आप अपनी इच्छाओं से परे हो जाते हैं तब आपको वह शांति प्राप्त होती है जो किसी भी अन्य अनुभव से परे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है
वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ी साधना है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, तब आप संसार की हर परिस्थिति का सामना करने के योग्य हो जाते हैं। धर्म का पालन ही सच्चे जीवन का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने धर्म को निभाता है, वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा की यात्रा अनंत है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब आप इस सत्य को पहचान लेते हैं, तब आप संसार की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु, हर संबंध, हर अनुभव क्षणिक है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तब आप सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। बाहरी वस्तुओं से प्राप्त सुख केवल क्षणिक होता है, लेकिन आत्मा का आनंद असीम होता है। जब तुम अपने मन की इच्छाओं को शांत कर लेते हो, तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होती है। यह शांति तुम्हें किसी भी अन्य माध्यम से नहीं मिल सकती। संसार की हर वस्तु तुम्हें बांधने का प्रयास करती है, लेकिन आत्मा हमेशा स्वतंत्र रहती है। जब तुम इस स्वतंत्रता को पहचान लेते हो, तब तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ईश्वर की आराधना केवल मंदिरों और मूर्तियों में नहीं होती। सच्ची आराधना अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। जो व्यक्ति संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा संत है। संसार केवल एक माध्यम है जिससे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान और प्रार्थना तुम्हें ईश्वर के करीब लाते हैं। जब तुम अपने मन को शांत करके अपनी आत्मा की ओर ध्यान देते हो, तब तुम्हें सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। कर्मयोग का मार्ग सबसे महान है। जब तुम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हो, तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्षों का मूल तुम्हारे भीतर ही है, क्योंकि तुमने अपनी पहचान बाहरी वस्तुओं से जोड़ ली है। आत्मा को जानो, जो सदैव स्थिर और अविनाशी है। जीवन एक यात्रा है, जिसमें तुम्हें स्वयं के भीतर के शांति के स्रोत को खोजना होगा। गीता के उपदेश तुम्हें इस सत्य से जोड़ते हैं कि शांति केवल तुम्हारे अंतर्मन में ही बसती है। हर अनुभव तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, और हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। ईश्वर की कृपा हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ होती है। अहंकार से मुक्ति ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। जब तुम अपने अहंकार को त्याग देते हो, तब तुम्हारे भीतर सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा बल है। जब तुम अपने जीवन के हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हो, तब तुम्हें संसार की हर विपत्ति से मुक्ति मिल जाती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह मार्ग तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति सत्य की खोज करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर की मर्जी से ही इस संसार में हर घटना घटती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब तुम अपने जीवन में सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। हर कर्म, हर विचार ईश्वर की आराधना बन जाता है। ईश्वर के नाम का स्मरण ही सच्ची साधना है। जब तुम अपने जीवन के हर कार्य में ईश्वर का स्मरण करते हो, तब तुम्हें संसार की हर बाधा छोटी लगने लगती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त होकर करता है, वही सच्चा योगी है। कर्म योग ही मुक्ति का मार्ग है। संसार में हर चीज का एक समय होता है। जब तुम सही समय का इंतजार करना सीख लेते हो, तब तुम ईश्वर की योजना को समझने के योग्य हो जाते हो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार का सबसे बड़ा विजेता है। अपने विचारों पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। जब तुम निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करते हो, तब तुम्हें सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हो, तब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जो व्यक्ति अहंकार को त्याग कर जीवन जीता है, वह संसार की हर बाधा को पार कर लेता है। अहंकार से मुक्ति ही सच्ची शक्ति है। ध्यान ही आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। जब तुम अपने मन को शांत करके ध्यान में बैठते हो,
तब तुम्हें अपने भीतर का ईश्वर प्रकट होता है। ईश्वर की कृपा हर समय तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हो, तब तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। संसार का हर रिश्ता अस्थायी है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी दुख या मोह में बंधता नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जिसमें तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव हो। यह अनुभव तुम्हें संसार के हर बंधन से मुक्त करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर का मार्ग चुनता है, वह हर संकट से पार हो जाता है। ईश्वर की शरण में जाने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने वाला व्यक्ति संसार की हर पीड़ा से मुक्त हो जाता है। ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जो व्यक्ति अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार के सबसे बड़े सुख को प्राप्त करता है। विचारों का नियंत्रण ही सच्ची साधना है। संसार की हर वस्तु नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम किसी भी मोह या दुख से बंधे नहीं रहते। ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम अपने जीवन के हर क्षण में ईश्वर का स्मरण करते हो, तब तुम्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति संसार के मोह से मुक्त हो जाता है, वह सच्चा ज्ञानी है। मोह माया केवल भ्रम है और इस भ्रम से बाहर निकलना ही सच्ची मुक्ति है। ईश्वर की आराधना में शक्ति है। जब तुम अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हो, तब तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान आ जाता है। धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जो व्यक्ति अपने धर्म को निभाता है, वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार की हर पीड़ा अस्थायी है। जो व्यक्ति ईश्वर के शरण में जाता है, वह इन पीड़ाओं से ऊपर उठ जाता है और सच्ची शांति को प्राप्त करता है। ईश्वर की मर्जी से ही हर घटना घटती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है, तब तुम्हें अपने जीवन में सच्चा संतोष प्राप्त होता है। ईश्वर का नाम सबसे बड़ा मंत्र है। जब तुम अपने जीवन के हर कार्य में ईश्वर का नाम लेते हो, तब तुम्हारे जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी निष्ठा है। जब तुम निष्ठा से अपने कर्मों को निभाते हो, तब सारा संसार तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करता है। निष्ठा ही सच्चे मार्ग का सबसे पहला कदम है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जब तुम अतीत के बंधनों को छोड़कर आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रकाश आता है। अतीत को त्यागना ही भविष्य को स्वीकार करना है। तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। जब तुम इसे सुनते हो, तब तुम्हारे निर्णय सही होते हैं। आत्मा का मार्ग सच्चा होता है, क्योंकि वह ईश्वर से जुड़ा होता है। ईश्वर का प्रेम असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब तुम इस प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करते हो, तब तुम्हारी हर पीड़ा मिट जाती है और तुम सच्ची शांति का अनुभव करते हो। प्रकृति का हर कण ईश्वर का प्रतिबिंब है। जब तुम इस सत्य को पहचानते हो, तब तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाता है और तुम स्वयं को संसार का हिस्सा मानने लगते हो। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लेते हो, तब तुम्हारी हर उलझन समाप्त हो जाती है और तुम्हें सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए आती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना बिना किसी भय के करते हो, तब तुम्हें सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। धर्म का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने मन के द्वंद्व को शांत किया हो। शांति ही धर्म का पहला कदम है और शांति से ही सच्चे धर्म की प्राप्ति होती है। मन की स्थिरता ही सबसे बड़ी दौलत है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हो, तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। स्थिर मन ही सबसे बड़ा योद्धा है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक अध्याय है जिसे ईश्वर ने लिखा है। जब तुम इस अध्याय को ईश्वर की दृष्टि से पढ़ते हो, तब तुम्हें हर अनुभव का अर्थ समझ में आने लगता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ क्षणिक है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें किसी भी चीज से बंधन नहीं रहता और तुम सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करते हो। कर्म का फल अनिवार्य है, लेकिन यह फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तुम अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करते हो,
तब तुम्हें सच्चा संतोष प्राप्त होता है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर संबंध, हर अनुभव बदलता रहता है। जब तुम इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें जीवन की अनमोलता का एहसास होता है। ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब तुम हर कठिनाई में ईश्वर का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है और तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है। जब तुम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज का बंधन नहीं रहता और तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हो। सच्चा सुख वह है जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है। बाहरी चीजों से प्राप्त सुख केवल क्षणिक होता है, लेकिन आत्मा का आनंद असीमित होता है। ध्यान ही आत्मा का सबसे बड़ा साधन है। जब तुम अपने मन को शांत करके ध्यान में बैठते हो, तब तुम्हें अपने भीतर का ईश्वर प्रकट होता है और तुम सच्ची मुक्ति को प्राप्त होते हो। कर्म की पवित्रता ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम अपने कर्मों को बिना स्वार्थ के करते हो, तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होती है और तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। आत्मा का प्रकाश कभी नहीं बुझता। जब तुम अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचान लेते हो, तब तुम्हारी हर समस्या का समाधान स्वतः ही मिल जाता है और तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाई देता है। ईश्वर की आराधना केवल मंदिरों में नहीं होती। जब तुम अपने जीवन के हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हो, तब तुम्हारा हर क्षण पवित्र हो जाता है और तुम सच्ची भक्ति को प्राप्त करते हो। जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलताओं में नहीं है। सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें आत्मा की शांति और संतोष दे। बाहरी सफलता केवल क्षणिक होती है, लेकिन आत्मा की संतुष्टि अनंत होती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जब तुम अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करते हो, तब तुम्हें सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। संसार की हर वस्तु नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण हो जाता है और तुम सच्चे आनंद का अनुभव करते हो। जो व्यक्ति अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। मन की स्थिरता ही सच्ची शक्ति है और इससे ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। प्रकृति का हर कण ईश्वर की शक्ति का प्रमाण है। जब तुम प्रकृति के इस सौंदर्य को पहचानते हो, तब तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाता है और तुम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ने लगते हो। समर्पण का मार्ग वही है जो अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाते हो, तब तुम्हें सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भय का कोई अस्तित्व नहीं है जब तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो। हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण तुम्हें हर बाधा से मुक्त कर सकता है। भय रहित मन ही सबसे बड़ा योद्धा है। प्रेम की शक्ति सबसे अद्भुत है। जब तुम निस्वार्थ प्रेम करते हो, तब तुम्हें जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम ही सबसे बड़ा साधन और साध्य है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब तुम सकारात्मक और निर्मल विचारों का पालन करते हो, तब संसार भी तुम्हारे लिए सकारात्मक और शांतिपूर्ण हो जाता है। ईश्वर का सानिध्य केवल उस व्यक्ति को मिलता है जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया हो। जब तुम अपनी हर इच्छा को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हो, तब तुम्हें सच्ची मुक्ति मिलती है। कर्म का वास्तविक अर्थ उस सेवा में है जो तुम्हें किसी फल की लालसा के बिना प्रेरित करता है। निस्वार्थ सेवा ही सबसे महान कर्म है जो तुम्हें सच्चे धर्म की ओर ले जाता है। प्राकृतिक आपदाओं और जीवन की चुनौतियों के बावजूद ईश्वर का संपूर्ण प्रेम सदा हमारे साथ होता है। इस प्रेम का अनुभव वही कर सकता है जिसने अपने मन को स्थिर किया हो। तुम्हारी आत्मा में अद्वितीय शक्ति छिपी है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। जब तुम आत्मा की इस शक्ति को पहचानते हो, तब तुम जीवन में किसी भी संघर्ष से नहीं डरते। गीता सिखाती है कि जीवन का हर संघर्ष तुम्हारे आत्मा को और भी मजबूत बनाता है। जब तुम अपने आत्मबल को पहचान लेते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। कर्म से ही संसार चलता है, लेकिन उस कर्म में जब तक निष्काम भाव नहीं होता,
तब तक वह तुम्हें बंधनों में बांधता है। निष्काम कर्म ही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता दिलाता है। संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। इसे जानने से तुम मोह माया के चक्र से बाहर निकल सकते हो और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हो। आत्मा का ज्ञान केवल तब प्राप्त होता है जब तुम अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग देते हो। यह त्याग तुम्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है, जहां कोई दुख नहीं होता। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। इस मार्ग पर चलकर तुम संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हो। मनुष्य का मन सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हो। मोह और माया का जाल तब तक तुम्हें बांधे रखता है जब तक तुम अपने मन की गहराई में नहीं उतरते। जब तुम मन की गहराई में जाते हो तब यह जाल स्वतः टूट जाता है। ध्यान तुम्हें बाहरी दुनिया से काटकर भीतर की ओर ले जाता है। यह ध्यान ही तुम्हें आत्मा के सत्य तक पहुंचाता है, जहां कोई दुहक नहीं है, केवल शांति है। हर सांस, हर क्षण ईश्वर का उपहार है। जब तुम इस उपहार का सम्मान करते हो तब तुम्हारे जीवन में सच्चा संतोष आता है और तुम जीवन को उसकी पूरी महत्ता के साथ जीते हो। मौन सबसे बड़ा साधन है जिससे तुम ईश्वर से जुड़ सकते हो। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत करते हो तब तुम्हें ईश्वर की आवाज सुनाई देने लगती है और तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त होते हो। ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन के हर निर्णय को सशक्त करता है। जब तुम उसकी शरण में जाते हो तब तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाते हैं और तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो। प्रभु के नाम का जाप सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम अपने मन और हृदय को उसके नाम से भर देते हो तब तुम्हारी हर पीड़ा समाप्त हो जाती है और तुम सच्चे सुख का अनुभव करते हो। प्रिय दर्शकों, आपने आज जो सुना वह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी थी, जो सदियों से लोगों को मार्गदर्शन करती आई है। अगर आपने इन विचारों को अपने जीवन में अपनाया तो आपके जीवन की हर मुश्किल हल हो जाएगी और हर दुख एक नए अवसर में बदल जाएगा। ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति हमारे मन के भीतर ही है। संसार के सभी बाहरी संघर्षों से ऊपर उठकर जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इन दिव्य विचारों से प्रेरित हो सकें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में सदा ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप सच्चे सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर हों। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। पुनः मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ।